हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, वंदे मातरम। आज हम हिंदी में लेसन नंबर 2 पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में मैंने आपको लेसन नंबर 1 और उसके प्रश्न उत्तर कंप्लीट करवा दिए हैं। आज हम लेसन नंबर 2 पढ़ेंगे जिसका नाम है बुद्धिमान खरगोश। ये एक कहानी है। क्या है बच्चों? ये एक कहानी है। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी कहानी। बुद्धिमान खरगोश। कि खरगोश जो है वो किस प्रकार से बुद्धिमान होता है, किस तरीके से वह बुद्धिमान अपनी बुद्धिमानी से कार्य करता है। किसी वन में भासुरक नाम का एक सिंह रहता था। एक जंगल था, उसमें भासुरक नाम का एक सिंह रहता था। सिंह मतलब शेर रहता था। वह प्रतिदिन अनेक वन्य जीवों को मारा करता था। अब जो शेर होता है वो जंगल में क्या करता है? वह जानवरों को मारता था। तो इसी प्रकार जो ये भासुरक जो नाम का शेर था वह भी अनेक वन्य जीवों को मारा करता था। वन के सभी जीव जंतु उससे परेशान थे। वन के जो सभी जीव जंतु रहते थे वन में, जो जंगल में, वह सभी किससे परेशान थे? शेर से। एक दिन जंगल के सभी जीव मिलकर उसके पास पहुँचे और उससे निवेदन किया। एक दिन क्या हुआ कि जंगल के जो सभी जीव जानवर थे वो सभी मिलकर उसके पास पहुँचे और उससे निवेदन किया, उससे प्रार्थना की। वनराज उसको क्या बोला? हे वनराज, प्रतिदिन अनेक प्राणियों को मारने से क्या लाभ? उन्होंने कहा कि आप जो प्रतिदिन जो ये प्राणियों को मारते हो, जो जानवरों को मारते हो, उससे क्या लाभ है, उससे क्या फ़ायदा है? आपका आहार तो एक जीव से ही पूर्ण हो जाता है। आपका जो भोजन है वह तो एक जीव से भी पूर्ण हो जाता है। अतः प्रतिदिन एक पशु आपके पास आ जाया करेगा। तभी सभी जानवरों ने उनसे निवेदन किया शेर से कि आपके पास एक जो जानवर है या एक जो जीव है, एक पशु जो है वह आपके पास आ जाया करेगा। इस प्रकार बिना परिश्रम के आपका जीवन निर्वाह होता रहेगा। इस प्रकार आपको कोई मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी और आपका जीवन निर्वाह भी होता रहेगा। और हम लोगों का सामूहिक विनाश भी नहीं होगा। और हम लोगों का भी सामूहिक विनाश मतलब सामूहिक हम सभी खत्म नहीं होंगे, सभी नहीं मरेंगे। क्योंकि प्रजा पर कृपा रखने वाला राजा निरंतर वृद्धि को प्राप्त करता है। क्योंकि जो प्रजा पर कृपा रखने वाला जो राजा होता है वह निरंतर वृद्धि को प्राप्त करता है। सिंह उनकी बात मान गया। जो सिंह जो था वह उन सभी जानवरों की बात मान गया। तब से वन्य प्राणी निर्भय होकर रहने लगे। तभी से सभी जानवर जो है वह निर्भय होकर जंगल में रहने लगे। इसी क्रम में कुछ दिनों बाद एक खरगोश की बारी आई। सबका क्रम चलता रहा। फिर एक बार क्या हुआ, एक खरगोश का नंबर आया, उसकी बारी आई। खरगोश सिंह भी गुफा की ओर चल पड़ा। खरगोश जो है वह भी सिंह की जो गुफा थी उसकी ओर चल पड़ा। किंतु मृत्यु के भय से उसके पैर नहीं उठ रहे थे। किंतु क्या हुआ, मृत्यु का जो समय था इससे उसके पैर नहीं उठ रहे थे। उसको मृत्यु का डर लग रहा था। मौत की घड़ियों को कुछ देर तक टालने के लिए वह जंगल में इधर उधर भटकता रहा। वह सोचता रहा कि मैं किस तरीके से जो अपनी मौत की घड़ियाँ, जो ये टाइम निकल रहा है, इसको टाल दूँ। इसको टालने के लिए वह जंगल में इधर उधर भटक रहा था। एक स्थान पर उसे एक कुआं दिखाई दिया। तभी उसको जंगल में एक कुआं दिखाई दिया। उसे देखकर उसके मन में एक विचार आया। कुएं को देखकर उसने एक उपाय सोचा। एक मन में एक विचार आया, क्यों न भासुरक को उसके वन में दूसरे सिंह के नाम से उसकी परछाई दिखाकर इस कुएं में गिरा दिया जाए। उसके मन में विचार आया कि क्यों न जो भासुरक जो सिंह है उसको वन में दूसरे सिंह की नाम से उसकी परछाई दिखाकर, मतलब कुएं में उसकी परछाई दिखाकर इस कुएं में गिरा दिया जाए। यही उपाय सोचता सोचता वह भासुरक सिंह के पास बहुत देर तक पहुंचा। यही उपाय वह सोचता रहा और अचानक वह भासुरक के सामने पहुंच गया। सिंह पर उस समय भूख प्यास से व्याकुल होता हुआ, जो सिंह जो था वह उस समय किससे व्याकुल था? भूख, उसको बहुत तेज भूख लग रही थी। अपने होठ चाट रहा था। वह क्या कर रहा था? अपने होठ चाट रहा था। उसके भोजन की घड़ियों बीत रही थी। जो उसके भोजन का जो समय था वह निकल रहा था। सोच ही रहा था कि कुछ ही देर में कोई पशु ना आया तो वह अपने शिकार के लिए चल पड़ेगा। और वह सोच रहा था कि अगर कोई पशु नहीं आएगा तो मैं शिकार के लिए निकल जाऊंगा। पशुओं के खून से सारे जंगल की सींच दूंगा और पशुओं के जो खून से मैं सारे जंगल को सींच दूंगा।
उसी समय वह खरगोश उसके पास पहुंच गया और उसको प्रणाम करके बैठ गया। उसी समय जो वो खरगोश जो था वह उसके पास पहुंच गया और उसने उसको प्रणाम किया और वह बैठ गया। खरगोश को देखकर सिंह ने क्रोध से लाल लाल आंखें करके गरज कर कहा। खरगोश को देखकर सिंह ने क्या करा? क्रोध से लाल लाल आंखें करके गरज से कहा, अरे खरगोश, एक तो तू छोटा है। उसने क्या बोला? अरे खरगोश, एक तो तू छोटा है और फिर इतनी देर लगा कर आया है। जो शेर जो था उसने कहा, एक तो तू बहुत छोटा है और फिर तू इतना देर से आया है। आज तुझे मारकर कल से मैं जंगल के सारों पशुओं की जान ले लूँगा। आज तो मैं तुझे मार देता हूँ और कल से मैं क्या करूँगा? सारे जो जंगल के जो पशु हैं सभी को मारना शुरू कर दूँगा। उनके वंश का नाश कर डालूंगा। खरगोश ने विनयपूर्वक सिर झुकाकर उत्तर दिया। खरगोश जो था उसने बड़ी नम्रता से सिर झुकाकर उत्तर दिया, क्षमा करें स्वामी। उसने क्या बोला? क्षमा करें स्वामी, आप व्यर्थ क्रोध कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आप मेरे पर बिना फालतू ही गुस्सा कर रहे हैं, क्रोध कर रहे हैं। इससे न मेरा अपराध है, इसमें मेरा कोई अपराध नहीं है और न अन्य पशुओं का और न ही अन्य पशुओं का। कुछ फैसला करने के से पहले मेरी देरी से आने का कारण तो सुन लीजिए। उसने कहा खरगोश ने कि आप कुछ फैसला करने से पहले मैं देर से किस कारण से आया हूँ, ये मेरी बात तो सुन लीजिए। शेर गुर्राया। फिर शेर ने क्या करा? गुर्राया। जो बोलना है जल्दी बोलो। उसने कहा, जो बोलना है जल्दी बोलो, मैं बहुत भूखा हूँ। कहीं तेरे कुछ कहने से पहले ही मैं तुझे चबा न जाऊँ। कहीं तेरे कुछ कहने से पहले मैं तुझे चबा न जाऊँ। स्वामी, बात यह है कि सभी पशुओं ने आज सभा करके और यह सोचकर कहा कि मैं बहुत छोटा हूँ, मुझे अन्य 4 खरगोश को आपके पास भोजन के लिए भेजा था। उसने कहा कि बात यह है कि सभी पशुओं ने आज सभा करके यह सोचकर कहा कि मैं बहुत छोटा हूँ, इसलिए मेरे साथ उन्होंने 4 अन्य खरगोश भी भेजे हैं। हम 5 आपके पास आ ही रहे थे कि मार्ग में दूसरा सिंह मिल गया। उसने कहा कि हम 5 आपके पास आ ही रहे थे, तभी हमें मार्ग में एक दूसरा सिंह मिल गया और वह भी अपनी गुफा से निकल कर आया और बोला, अरे किधर जा रहे हो तुम सब? उसने बोला कि क्या बोला उसने? कि किधर जा रहे हो तुम? अपने देवता को याद कर लो। उन्होंने कहा कि आप अपने जो देवता हो हैं उनको याद कर लो। मैं तुम्हें खाने आया हूँ। मैं तुम्हें क्या करने आया हूँ? खाने। मैंने उससे कहा, हम सब अपने स्वामी भासुरक सिंह के पास आहार के लिए जा रहे हैं। हमने कहा कि हम सब अपने जो स्वामी हैं भासुरक, उनके पास भोजन के लिए जा रहे हैं। तब वह बोला, भासुरक कौन है? यह उसे ज्ञात नहीं। तब उसने कहा कि भासुरक कौन है? ये मैं नहीं जानता, ये जंगल तो मेरा है। उसने क्या बोला? ये जंगल तो मेरा है, मैं ही तुम्हारा राजा हूँ और तुम्हें जो बात कहनी है वो मुझसे कहो। उसने कहा, तुम्हें जो बात कहनी है वो किससे कहो? मुझसे कहो। भासुरक चोर हैं, तुम में से 4 खरगोश यहीं रह जाओ। उसने कहा कि तुम में से 4 खरगोश कहाँ रह जाओ? मेरे पास से रुक जाओ। एक खरगोश भासुरक के पास जाकर उसे बुला लाएगा और एक खरगोश जो है वह भासुरक के पास जाएगा और उसको वहाँ से बुलाकर ले आएगा। मैं स्वयं उससे निपट लूँगा। हम में से जो बलशाली होगा वही इस जंगल का राजा होगा। हम में से जो ताकतवर होगा वही इस जंगल का राजा होगा। मैं तो किसी तरह से उसे जान छुड़ाकर आपके पास आ गया हूँ महाराज, इसलिए मुझे देरी हो गई। आगे स्वामी जी की इच्छा जो करें। यह बात सुनी तो फिर उसने कहा कि अब आपकी जो इच्छा हो आप करें। यह सुनकर भासुरक बोला, ऐसा ही है तो जल्दी से मुझे उस दूसरे सिंह के पास ले चलो। अगर ऐसी बात है तो तुम मुझे जल्दी से उस सिंह के पास ले चलो। आज मैं उसका रक्त पीकर ही अपनी भूख मिटाऊंगा। आज उसने कहा कि आज मैं उसका रक्त पीकर उसको मारकर ही अपनी भूख मिटाऊंगा। इस वन में मेरे अतिरिक्त अन्य किसी सिंह का हस्तक्षेप मुझे मंजूर नहीं है। मैं इस वन में, इस जंगल में किसी दूसरे शेर को नहीं रख सकता, उसका हस्तक्षेप मुझे मंजूर नहीं है। खरगोश ने कहा, हे स्वामी, यह तो सत्य है, यह तो सही है कि अपने स्वाभिमान के लिए युद्ध करना आप जैसे शूरवीरों का धर्म है। खरगोश बड़ा चतुर था। उसने कहा कि यह तो सत्य है, ये तो सही बात है कि अपने स्वाभिमान के लिए युद्ध करना तो शूरवीरों का कर्म है, धर्म है। किंतु दूसरा सिंह अपने दुर्ग में बैठा है और दूसरा सिंह कहाँ बैठा? अपने दुर्ग में बैठा है। दुर्ग से बाहर आकर उसने हमारा रास्ता रोका था। दुर्ग में रहने वाले शत्रु पर विजय पाना कठिन है। दुर्ग में जो शेर रहता है उस पर विजय पाना क्या है? कठिन। दुर्ग में बैठा हुआ शत्रु 100 शत्रुओं के बराबर माना जाता है। जो दुर्ग में बैठा हुआ शत्रु होता है वो कितने शत्रुओं के बराबर होता है बच्चों? 100 शत्रुओं के बराबर होता है। दुर्ग विहीन राजा दंतहीन सांप और
मदहीन हाथी की तरह कमजोर होता है। जो दुर्ग में नहीं रहता है वह राजा किसके समान होता है? दंतहीन सांप, ऐसा सांप जिसके दांत नहीं होते और मदहीन हाथी की तरह कमजोर होता है। उसके प्रत्युत्तर पर भासुरक बोला। उसके जवाब पर भासुरक ने जवाब दिया, तेरी बात ठीक है, किंतु मैं उस दुर्ग में बैठे सिंह को भी मार डालूंगा। शत्रु को जितनी जल्दी हो सके नष्ट कर देना चाहिए। शत्रु को ज़्यादा समय नहीं देना चाहिए और जितना जल्दी हो सके शत्रु को नष्ट कर देना चाहिए। मुझे अपने बल पर पूरा भरोसा है। शीघ्र ही उसका नाश न किया तो बाद में वह असाध्य रोग की तरह ताकतवर हो जाएगा। खरगोश ने कहा, ठीक है, यदि स्वामी का यही निर्णय है तो आप मेरे साथ चलिए। उसने कहा कि ठीक है, अगर आपका यही निर्णय है तो आप मेरे साथ चलिए। यह कहकर खरगोश भासुरक को उसी कुएं के पास ले गया। यह कहकर जो खरगोश था वह भासुरक को उसी कुएं के पास ले गया जहाँ झुककर उसने अपनी परछाई देखी थी। जहाँ पर खरगोश ने क्या देखी थी? झुककर अपनी परछाई। वह पहुंचकर बोला, स्वामी, मैंने जो कहा वही हुआ। आपको आता देखकर वह अपने दुर्ग में छिप गया। उसने कहा, मैंने आपको जो कहा वही हुआ। आपको आता देखकर वह जो सिंह था वह किस में छुप गया? दुर्ग में। आइए मैं आपको उसकी सूरत दिखाता हूँ। आइए मैं आपको उसकी क्या दिखाता हूँ? सूरत दिखाता हूँ। जरूर मैं उस दुष्ट को देखकर उसके दुर्ग में जाकर ही उससे लड़ूंगा। जरूर, जल्दी दिखाओ मुझे, मैं उस दुष्ट को उसके दुर्ग में जाकर ही उससे लड़ाई करूँगा। खरगोश भासुरक सिंह को कुएं की मेड़ पर ले गया। खरगोश जो है वह भासुरक को कुएं की मेड़ पर ले गया और भासुरक ने झुककर देखा तो उसे अपनी परछाई दिखाई दी। उसने भासुरक को कुएं में क्या दिखाई दी? अपनी परछाई। और उसने समझा कि यह दूसरा सिंह है। उसने क्या समझा कि यह दूसरा सिंह है। तब वह जोर से गरजा और उसकी गरज से उत्तर से कुएं में दुगनी गूंज सुनाई दी। और उसकी गरज जो थी उसके उत्तर से कुएं में दुगनी गूंज सुनाई दी। और उस गूंज को दूसरी सिंह की गरज समझकर भासुरक उसी क्षण कुएं में कूद गया और वहीं पर वह जल में डूबकर मर गया। खरगोश ने अपनी बुद्धिमत्ता से सिंह को हरा दिया। खरगोश ने जो है अपनी बुद्धिमानी से किसको हरा दिया? सिंह को। वहाँ से लौटकर वह अन्य जीवों को भी सभा में गया और वहाँ से लौटकर वह अन्य जीवों की सभा में गया और उसकी चतुराई जानकर, सिंह की मौत पर समाचार सुनकर सभी जानवर क्या हो गए? प्रसन्नता से नाचने लग गए। इसलिए हमें क्या होना चाहिए? किसी भी परिस्थिति में हमें चतुरता से, समझदारी से काम करना चाहिए। आई होप जो आज मैंने आपको जो ये कहानी सुनाई है बुद्धिमान खरगोश, समझ में आई होगी बच्चों। आप इसको देखिए, समझिए। थैंक यू।